तमिल इंडस्ट्री जिसमें रजनीकांत, धनुष, थालापति विजय, कमल हसन, सेतुपति, विक्रम, आर्या और सूर्या जैसे बड़े सुपरस्टार हैं। और अगर बात करें डायरेक्टर्स की तो मणिरत्नम, एस शंकर, इटली कुमार, लोकेश कनगराज, AR मुरुगदोस और KS रवि जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी हैं। इवन 2023 में तमिल इंडस्ट्री ने पूरे 3500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि इंडिया में बॉलीवुड के बाद दूसरे नंबर पर आता है। तो अब आप सब लोगों को लग रहा होगा कि मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूँ, तो भाई तेलुगु इंडस्ट्री जिसने पूरी 400 करोड़ की मूवी दी है, वही दूसरी तरफ कन्नड़ा इंडस्ट्री जो कि तमिल इंडस्ट्री के सामने कुछ भी नहीं है, इवन उसने भी KGF जैसी मूवी लाके 1000 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया है। तो सवाल ये है कि ऐसी तो क्या बात है जो कि इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्री कही जाने वाली यानी कि तमिल इंडस्ट्री आज तक एक भी 1000 करोड़ वाली मूवी नहीं दे पाई। और कहीं ना कहीं तमिल इंडस्ट्री खत्म होने के कगार पे है, या तो वो दूसरों के मुकाबले बहुत ही स्लो चल रही है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सब कुछ बताने वाले हैं, बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वीडियो को हम पूरे 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे पिलर्स यानी कि एक्टर्स होते हैं जो अगर पूरी इंडस्ट्री का डाउनफॉल चल रहा हो तो ऐसे सुपरस्टार तब अपनी मूवी लाते हैं और अपनी इंडस्ट्री की लाज रख लेते हैं और उनकी इंडस्ट्री को एक इनिशियल पुश देता है। जब बॉलीवुड में हर कोई फ्लॉप के ऊपर फ्लॉप दे रहा था, तब शाहरुख खान ने अपनी जवान और पठान लाके बॉलीवुड को एक बार फिर से अपने ट्रैक पर ला दिया था। अब तमिल इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बुरे वक्त में अपनी मूवी लाकर अपनी ही इंडस्ट्री को एक इनिशियल पुश दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि ये जो बड़े बड़े सुपरस्टार जैसे रजनीकांत, कमल हसन और अजीत कुमार है, जो वो अपनी एज की वजह से अब ज्यादा दिन काम नहीं कर पाने वाले हैं और ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मूवी देकर रिटायर हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ थालापति विजय जैसे बड़े सुपरस्टार अपने पॉलिटिकल करियर की वजह से फिल्मों से संन्यास लेने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि तमिल इंडस्ट्री में इनके अलावा और कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं है, आज भी ऐसे सुपरस्टार एग्जिस्ट करते हैं जो तमिल इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छी मूवीज बनाते हैं। लेकिन फिर भी इन स्टार का फैन बेस रजनीकांत और थालापति जैसा नहीं है, जिनकी मूवी आते ही ऑडियंस पागल सी हो जाती है और हर तरफ मूवी का पोस्टर लगा के उसके ऊपर दूध का अभिषेक किया जाता है। और आज के स्टार्स ऑडियंस को वो मास मसाला डिलीवर नहीं कर पाते जो कि ये पिलर्स कहे जाने वाले एक्टर पहले के समय पे करते थे। और अगर बात करें बाकी के एक्टर्स और डायरेक्टर्स की, तो इनमें से ज्यादातर लोग या तो बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं या तो कोई दूसरी इंडस्ट्री में। I had a call from Shahrukh sir. He said, "Yeah, this time you have to work with him. This is a bigger game. It's a bigger chance for you to." एक ऐसा दौर था जब साउथ इंडियन मूवीज को लोग सिर्फ तमिल इंडस्ट्री से जानते थे और कन्नड़ा और तेलुगु इंडस्ट्री को कोई भाव भी नहीं देता था। लेकिन बीते कुछ समय में कन्नड़ा इंडस्ट्री की KGF 2 हो या फिर तेलुगु इंडस्ट्री की पुष्पा 2 और RR हो, सभी मूवी ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया है। वही दूसरी तरफ तमिल इंडस्ट्री में अभी तक ऐसी एक भी मूवी नहीं आई है जो कि 1000 करोड़ का आंकड़ा टच कर पाई हो। इवन कन्नड़ा इंडस्ट्री जो कि तमिल इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा छोटी है, वो भी KGF जैसी मूवी लाकर 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लेते हैं। और तो और ये दोनों इंडस्ट्री ऑडियंस को कुछ ना कुछ नया और फ्रेश डिलीवर करती है। वही दूसरी तरफ तमिल इंडस्ट्री में लोग एक जैसी स्टोरी और फाइट सीक्वेंस देख के बोर हो गए और कन्नड़ा और तेलुगु इंडस्ट्री की इसी अपार सफलता की वजह से कहीं ना कहीं तमिल इंडस्ट्री की मूवी दब जा रही है और इनसे आगे नहीं निकल पा रही। आज से 60 साल पहले कन्नड़ा इंडस्ट्री की एक मूवी आई थी महिषासुरमर्दिनी, जो कि 7 अलग अलग भाषाओं में आई थी और इंडिया की पहली पैन इंडियन मूवी बनी थी। और इसके बाद से पैन इंडियन मूवी बनना शुरू हुई थी और इसके बाद से ही बॉलीवुड वालों ने पैन इंडियन मूवीज बना के बहुत सारा पैसा छापा। साउथ से ही आने वाली सैंडलवुड और कॉलीवुड ने भी बाहुबली और RRR जैसी पैन इंडियन मूवी बना के बहुत सारा पैसा छापा। लेकिन फिर भी तमिल में कुछ ऐसी गिनी चुनी मूवीज ही आ रही थी जो कि पैन इंडियंस बनती थी और अलग अलग भाषाओं में रिलीज होती थी। और इसी एक रीजन की वजह से हिंदी ऑडियंस और दूसरी इंडस्ट्री की ऑडियंस भी इनकी मूवी से कनेक्ट नहीं कर पाती। और अभी के टाइम पे इंडिया में कोई भी बड़ी मूवी के लाइफ टाइम कलेक्शन का 50 to 40% हिंदी ऑडियंस से ही आता है। अब आने वाली पैन इंडियन कुली और थालापति 69 बॉक्स ऑफिस पर क्या करेगी, ये बात तो हमें मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। अब समय ऐसा आ गया है कि कोई भी मूवी देखने जाने से पहले ऑडियंस उस मूवी की पूरी डिटेल निकालती है और अगर उनको उस मूवी में कुछ अच्छा दिखता है तभी उस मूवी में पैसे बिगाड़ती है। वही तमिल वाले बॉलीवुड की तरह मूवी के प्रमोशन में पैसे नहीं उड़ाते और मूवी को इसी तरह लॉन्च कर देते हैं, जिससे कि आने वाले समय में तमिल इंडस्ट्री को ग्रो होने के लिए बहुत ही ज्यादा समय लग सकता है। वही दूसरी इंडस्ट्री पैसा देके फेक रिव्यू और प्रमोशन करके अपनी मूवी की हाइप क्रिएट करती है, तो वही दूसरी तरफ तमिल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। वही ऐसे समय में तमिल इंडस्ट्री को अगर कोई
इनिशियल पुश दे सकता है तो वो है रजनीकांत की कूली और थालापति की थालापति 69। अगर मेकर्स ये मौका चूक गए तो तमिल इंडस्ट्री का कमबैक होने में बहुत ही ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि तमिल इंडस्ट्री बाकी सारी इंडस्ट्री से बहुत ही ज्यादा स्लो चल रही है। बस बहुत हो गए, अब तो मेरा माथा पक रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वेल, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये कमेंट में जरूर बताना।